जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगर आपकी कुंडली में दोष है, काम बार-बार बिगड़ते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको कोई महँगा उपाय नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब परेशान होते हैं तो सबसे पहले बाहर उपाय ढूँढते हैं। कोई किसी पंडित जी के पास जाता है, कोई रत्न ग्रहण करता है, कोई पूजा करवाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समस्या का हल हमारे अपने घर के अंदर ही होता है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोगों के काम अपने आप बनने चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे ज्योतिष भी मानता है और जीवन का अनुभव भी। और वह कारण है माता-पिता का आशीर्वाद और उनकी सेवा। आप इसे हल्के में मत लीजिए, यह कोई साधारण बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को पिता का कारक माना गया है। सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान और आपकी सफलता का आधार है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, नाम आप कुछ भी रख लिए, जैसे राजेश रख लिया हमने। राजेश बहुत मेहनती था, सुबह से लेकर रात तक काम करता था। उसके सपने बड़े थे, अच्छा पैसा कमाना चाहता था, परिवार को खुश रखना चाहता था, जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन एक समस्या थी, उसके काम बनते-बनते बिगड़ जाते थे। कभी बिज़नेस में लॉस होता, कभी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती और कभी पैसा आता तो अचानक खर्च हो जाता था और ऐसे ही सब खत्म हो जाता था। राजेश ने क्या नहीं किया, ज्योतिषियों के पास गया, महँगे रत्न पहने, कई तरह की पूजा करवाई, दान पुण्य भी किया, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में स्थिरता नहीं आई। अब यहाँ कहानी में मोड़ आता है। एक दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजर रहा था। उस बुजुर्ग ने उसकी सारी बातें सुनी और उससे एक सवाल पूछा, तुम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो? राजेश चौंक पड़ा। उसने कहा, मैं उनका ध्यान रखता हूँ, पैसे देता हूँ। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सम्मान देते हो, उनसे प्यार से बात करते हो, उनके साथ समय बिताते हो? राजेश चुप हो गया। असल में वह अपने काम में व्यस्त था और उसने कभी इस तरह पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वह घर आकर अक्सर चिड़चिड़ा रहता था, माता-पिता की बातों को अनदेखा करता था, कभी-कभी ऊँची आवाज़ में बात करता था। बुजुर्गों ने उस बुजुर्ग ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, कोई और उपाय मत करो, सिर्फ अपने माता-पिता का दिल जीत लो। अब यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। राजेश ने धीरे-धीरे अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। सुबह उठकर माता-पिता के चरण स्पर्श करने लगा, उनसे प्यार से बातें करने लगा, उनके साथ समय बिताने लगा, उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको पूरा करने लगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने जारी रखा और फिर 2 से 3 महीने बाद उसने एक या बदलाव महसूस किया। जो काम उसके रुके हुए थे, वे बनने लगे। बिज़नेस में स्थिरता आने लगी, पैसा टिकने लगा और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल भी बदल गया। अब उसके माता-पिता खुश थे और वह खुद भी अंदर से शांत महसूस कर रहा था। अब आप सोचिए क्या बदला? ना कोई रत्न, ना कोई बड़ी पूजा, सिर्फ एक चीज़ बदली, उसका व्यवहार। और यही असली उपाय है।
यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब माता-पिता खुश होते हैं, तो उसके ग्रह अपने आप मजबूत होते जाते हैं। आप ध्यान से समझिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, तो आपको बार-बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और कई बार लोग आपकी काबिलियत को भी नहीं समझ पाते। और यही नहीं, अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है? मन अशांत रहता है, चिंता बनी रहती है, निर्णय लेने में परेशानी होती है और इंसान अंदर से टूटने लगता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ज्योतिष कहता है कि सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता है तो चंद्रमा आपकी माता का। अब खुद सोचिए, अगर आप अपने माता-पिता का दिल दुखाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनसे ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, तो क्या आपके सूर्य और चंद्रमा मजबूत होंगे? यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बाहर उपाय करते रहते हैं, लेकिन घर के अंदर अपने व्यवहार को नहीं बदलते और इसी कारण उनके उपाय पूरी तरह काम नहीं करते। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने माता-पिता को खुश रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप बिना किसी पूजा के, बिना किसी रत्न के सीधे अपने सूर्य को, चंद्रमा को मजबूत कर रहे होते हैं। और ये और जब ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं, तो आपकी कुंडली में कोई दोष अपने आप हर कोई दोष अपने आप शांत होने लगते हैं। अब यहाँ एक छोटा-सा उदाहरण समझिए, 2 व्यक्ति हैं, पहला पूजा रोज़ करता है, मंदिर जाता है, दान करता है, लेकिन घर आकर माता-पिता को ठीक से बात नहीं करता। दूसरा व्यक्ति पूजा-पाठ नहीं करता, लेकिन अपने माता-पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनका दिल नहीं दुखाता। अब आप खुद बताएँ, किसका जीवन ज़्यादा संतुलित और सफल होगा? यही असली फ़र्क पड़ता है। अब ध्यान से समझिए, यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। सेवा का मतलब सिर्फ़ पैसे देना ही नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि हमने खर्चा उठा लिया, बस अपना काम पूरा हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि माता-पिता को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके प्यार की, आपके प्रेम की और आपके समय की, आपके सम्मान की, आपके साथ की। अगर आप दिन भर काम करते हैं, लेकिन घर आकर उनसे 2 मिनट प्यार से बात भी नहीं करते, तो आपकी सेवा पूरी अधूरी है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो यह उपाय सबसे ज़्यादा असर करता है। पितृदोष के कारण क्या होते हैं, काम बनते-बनते रुक जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में बिना कारण तनाव रहता है। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। आप ध्यान से सुनिए, अगर आप सच्चे मन से माता-पिता की सेवा शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे यह दोष शांत होने लगता है। लेकिन यहाँ लोग फिर गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हम आज से सेवा करेंगे तो कल से परिणाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। जितना समय आपने अपने व्यवहार को गलत रखा, उतना ही समय उसे ठीक करने में भी लगेगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अब एक और ज़रूरी बात, अगर आपके माता-पिता आपके साथ नहीं हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या करें? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं। यह भी उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यहाँ भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ अब यहाँ एक सच्चाई और समझ लीजिए, अगर आप यह सब सिर्फ़ स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, तो इसका असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप दिल से सेवा कर रहे हैं या बिना किसी अपेक्षा के, तो इसका असर आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरा होता है। अब परिणाम की बात करते हैं। धीरे-धीरे
आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, जो काम रुके हुए थे वे बनने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, घर का माहौल शांत हो जाएगा और सबसे बड़ी बात आपके अंदर एक अलग सी शांति आती है और यही असली सफलता है। अब अंत में आपसे एक छोटी-सी बात है, आज से ही अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए और उनसे प्यार से बात करिए, उनका सम्मान करिए और अगर कभी गलती हुई हो तो उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता-पिता, क्योंकि हो सकता है यही बदलाव आपकी किस्मत को भी बदल दे।